स्वाति सिंह ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह के बीजेपी से बाहर हो जाने को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। दावा किया जा रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान स्वाति समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकती हैं, लेकिन अब नाराजगी को लेकर, इन तमाम दावों को लेकर स्वाति सिंह का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्वाति सिंह ने और क्या कुछ कहती हैं वो अपने राजनीतिक फैसलों पर। क्या बीजेपी छोड़ेंगी, सपा में शामिल होंगी, क्या वाकई पार्टी से नाराज हैं? स्वाति सिंह ने कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वाति ने, सुनिए जरा। परिवार से मैं तब से जुड़ी हूँ जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को, कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त, जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट मैं ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूं। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। दयाशंकर जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है सरोजनी नगर सीट के लिए, उसको भी जिम्मेदार मानती हैं? जिस तरह से उन्होंने भी अपना दावा पेश किया। कौन सी कंट्रोवर्सी? मैंने कभी एक शब्द भी बोला? एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसको जिस तरह से वो भी दावा कर रहे, उस ऑडियो के लिए भी मैंने क्या एक शब्द भी बोला? कौन सी कंट्रोवर्सी? मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया में कुछ भी चलने लगता है, सूत्र लिखिए कुछ भी चला। आप एक नहीं, दावेदार की बात झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे होंगे। मैं दावेदारी की बात क्या है? मैं उस विधायक थी ना वहाँ की, अभी वर्तमान में हूँ। जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की, सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते, कि मैं उनका काम करूं। और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। तो क्या अभी हम माने कि आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगी? नाराजगी कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? सपा में जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में। मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। संदेश कैसे देंगी पब्लिक के बीच जाकर? अब आपकी एक चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है, कोई पदाधिकारी होना आवश्यक नहीं। प्रत्याशी दिए गए हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई? कैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं? अभी नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं? देखिए, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी बलिया से, तो हम सब हम भारतीय हैं। बलिया के, लखनऊ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले हम कहीं और से टिकट, अगर यहाँ से नहीं तो अब कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी से। पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बार भी मिलेगा टिकट? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा, तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी, कमल का फूल है और कमल का फूल ही जीत कर आएगा। स्वाति जी, इतना एक्टिव रही हैं आप और आपने तमाम काम भी किए, तो मंत्रियों के टिकट भी कम कटे हैं, ऐसे में आपका टिकट कट जाना इतना एक्टिव होने के बावजूद, आपको क्या लगता है वजह इसकी क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी
कुछ ना कुछ अच्छा देखे होंगे तभी ये निर्णय लिए। आपके लिए बिल्कुल, सबके लिए। कोई आपको इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि आपका टिकट मेरे चेहरे से लग रहा है नहीं, आप बता दीजिए, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। तो चाहते क्या मतलब चेहरे से? चेहरे पर कहाँ आप लोग आने देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नेता होने के साथ साथ एक महिला हूं और मैं आज भी मानती हूं कि मैं एक आम नारी हूं, आम महिला हूं। एक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, नेता की दृष्टि से हम काम नहीं करते हैं। हम जनता की वजह से सत्ता में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, आजीवन काम करते रहे। दया शंकर जी को टिकट नहीं मिला, इसका दुख है कि नहीं? मतलब किसी को नहीं मिला, नहीं बोल लीजिए, चेहरे पर तो दुख नहीं नजर आ रहा। मतलब आप चाहते हैं हम दुखी रहें? नहीं, आप बता अब मुझे लग रहा दया है, शंकर जी को नहीं मिला। मुझे लगता है दयाशंकर जी के विषय में आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लखनऊ में जिसके मलिया पास साहब गॉड के फादर टिकट था मिलने उसने के अपनी आसार सीट है। बदलवा ली, आपके पास कोई गॉड फादर नहीं था, इसका नुकसान हुआ है क्या? हम सबके, देखिए, गॉड फादर हो जो भी बोले हैं, मैं मेरे जो इंस्पिरेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और मैंने हर मंच पे बोला है और आज मैं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं आज उस देश में हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाया। आप देख सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस था। आज हमारी बेटियां बेटों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैदा हो रही हैं, 1000 से ऊपर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है आधी आबादी को लेकर, जो विज़न है इस देश को लेकर, इस देश के युवा को लेकर, इस देश के किसानों को लेकर, उसके लिए उनका जो भी निर्णय होता है वो एकदम सही होता है। ये तो फिर सरोजनी नगर में फिर क्यों काट दिया गया जब आप बोल रही हैं बेटियों के लिए? आप लोग सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। 5 साल पहले आप महिला सशक्तिकरण की पोस्टर गर्ल थी, सबसे आपको आज नहीं हूँ। अगर होती तो क्या कैसे किया टिकट जाता? टिकट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को हम चरितार्थ कर सकते हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 में जब दोबारा से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की विधायक या मंत्री नहीं थी, उस समय महिला मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि महिला सशक्तिकरण में उसी महिला को हम सशक्त मानेंगे जो मंत्री होगी या जो विधायक होगी। आपको क्या लगता है? लेकिन आप एक चेहरा बन गए कि महिला सशक्तिकरण ऑब्जर्वेशन होगा आपका, कोई होगी, कोई तो आपके मन में ख्याल आया? पार्टी ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा है, लग रहा है कि मुझे महिलाओं के लिए, मैंने कहा मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करती रहूँगी। ऐसा नहीं है, हमेशा हर एक व्यक्ति को, जब मैं देखिए मैं जब विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्री बनी तो मैं जानती थी कि मैं अब महिला मोर्चा की अध्यक्ष नहीं रहूँगी। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह स्वाति सिंह कैप्चर किए रहे और दूसरे को मौका ना मिले। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।